आप चला करके वही शिक्षा पसंद कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अब क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय भाषा में आप इनको पढ़ाओ, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जब आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। इतिहास पढ़ेंगे, स्वाभिमान जागृत होगा, अभी भी मैं कहता हूं। तो इसलिए शुरुआत में इस हवा में हमने कहा भैया एकदम तो मैं हाँ नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे कहूँगा। तो वहाँ प्रतिभा स्थली में सर्वप्रथम इंग्लिश माध्यम से ही चालू हो गया। तो हमने कहा इनको भी संतुष्ट कर दो, पहले बताओ दे, फिर धीरे से देख लेंगे। और वह कुछ समय निकल गया तो आप बता दीजिए, कोई इस प्रकार करेंगे तो हानि होने की पूरी संभावना ऐसा मुझे दिख रही है। इसलिए बच्चों को संस्कार के साथ कुछ करना चाहते हो तो भाषा जो पहली थी उसी को अपना लो। महाराज कोई भी नहीं पढ़ेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं देंगे अपने बच्चे बच्चा है, कैसे आपको किसको पढ़ाएं। देख लो, आप ऐसे नहीं करो। अब उनके आंखें खुलने को है, खुल जाएंगे। फिर भी हमें समझ में नहीं आता, ऐसे ही शिक्षकों ने उत्तर दे दिया। तो हमने कहा एक बार करके तो देख लो। तो जब करके देखा तो भर्ती खूब हो गई। जब भर्ती हो गई आज लौटाना पड़ रहा है, और एक साल में 2 शाखाएं खोलनी पड़ रही है, और फिर भी बच्चियां और तैयार हैं। महाराज हिंदी यहाँ पर हिंदी मिलेगी, आप जो पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के ऊपर संस्कार आना चाहिए। जब यह आप लोगों के उत्तर हमने सुना, कम से कम देर दुरुस्त आए, हाँ देर आए दुरुस्त आए, तो ये हो गया। तो अब वह इतनी संख्या बढ़ रही है, एक साल में 150-150, 200, और वो भी चुन करके। महाराज आशीर्वाद दे दो ये बच्चे हमारा भर्तीकरण में आ जाए। ऐसे नहीं भर्ती होते, यहाँ पर किसी का नहीं चलता। हाँ, प्रभु भी बीच में आ जाए, वहाँ नहीं चलेगा। वो ही वहाँ पर भर्तीकरण होगा जो इसके योग्य है, अन्यथा नहीं। योग्य का अर्थ ये नहीं कि ज्यादा नंबर लेने वाला, नहीं, हम उसको नंबर को मानते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं इसके माध्यम से कितना व्यक्तियों का कल्याण होगा, कितने व्यक्तियों का निर्वाह अच्छा होगा, घर सुधरेगा, घर अपने अपने पैरों पर खड़ा होगा। और इन लोगों ने इस ढंग से चालू कर दिया। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, पहले कह देता, मुझे पहले क्यों नहीं कहा। तो पहले कह देता तो कोई नहीं आता, दुकान ऐसे नहीं चलाई जाती। तो उनको बात समझ में आ गई। अब जो वो कहते हैं हम ऐसे ही करेंगे, वह करो। इस हिंदी भाषा के माध्यम से, देखो ये ध्यान रखना, इंग्लिश का कोई विरोध नहीं, लेकिन हिंदी भाषा के माध्यम से हम ये संस्कार डाल सकेंगे। क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने सुनी है, माता पिता में संस्कार पाया, उस भाषा में ही उनको उत्तर लिखने के दे दो, पूरा उत्तर लिखेगा। आज सर्वे हुआ है कि इतने अच्छे पढ़ाने के उपरांत भी इनको नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे। तो वहाँ बहुत नंबर कम आ रहे थे, थी तो इंग्लिश, लेकिन वह उसमें कम आ रहे थे नंबर। तो एक बार शिक्षक ने सोचा, यह हेडमास्टर ने सोचा कि ये भाषा बदल करके देख लो। भाषा बदलते ही उतने ही शिक्षा दी जा रही थे। बदलने के उपरांत जहाँ पर 17, 18, 20 तक नंबर थे, वहाँ जाकर के 60 के ऊपर पहुंच गया। कोई कोशिश नहीं की। यदि मान लो उनको अच्छी प्रतिभा के साथ पढ़ाई जाए तो वहां बिल्कुल 90 के ऊपर चले जाए। डिग्री को महत्व नहीं, किंतु वह आत्म जो मातृभाषा है उस भाषा में अभिव्यक्ति बहुत अच्छी ढंग से कर सकता है। आप लोगों भी देख लो, आप लोग भी अपनी भाषा में ही अभिव्यक्ति करेंगे, लेकिन और भाषा में नहीं कर सकते। किंतु आज यह आप लोगों को बाध्य होकर के कहा जा रहा है कि नहीं, यदि इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। कुछ कैसे नहीं आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, हमें नौकरी करना नहीं। इसलिए वहाँ प्रतिभा स्थली में इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश भूली भी जाती है, लिखा भी जाता है, सब कुछ बोला जाता है, किंतु मातृभाषा जहाँ से पढ़ कर आए वही रहेगी। उसके परिणाम स्वरूप वह तरक्की हो रही है। अब चाहते हैं तो पहले से खड़े होना पड़ेगा,
तब कहीं जाकर के प्रवेश मिलेगा। वहां पर कोई भी घूसखोरी आदि नहीं मिलेगी, शुद्ध है वो, तब कहीं जाकर के आपका जीवन सुधरने वाला है। अभी दिन अस्त नहीं हुआ।